इस जंगल में जंगली जानवर भी रहते हैं। वह तो अच्छा हुआ मैंने आपको देख लिया, वरना कोई जंगली जानवर आपके यहाँ से लेकर चला जाता। तुम तो गजब के गधे हो, बात भी कर सकते हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई है। दरअसल मेरी याददाश्त कुछ ठीक नहीं रहती, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा कि मैं इस जंगल में आया कैसे। याद कीजिए सेठ जी, कुछ तो हुआ होगा। अरे हाँ, मैं यहाँ से जा रहा था, कुछ चोर लोग आए। उन्होंने मेरी गाड़ी को रोका और उनके हाथ में चाकू थे। मैं उनसे ही जान बचाकर भाग रहा था, तो भागते भागते जंगल में आ गया। वह तो अच्छा हुआ सेठ जी, आपको कुछ नहीं हुआ। वैसे आप कहाँ के हो? मेरा नाम हरिवंश राय है, मैं पड़ोसी गांव में ही रहता हूँ। तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाता हूँ, क्योंकि तुम्हारे जैसे बोलने वाला गधा मैं आज तक नहीं देखा। मेरी एक बेटी है, वह तुम्हें देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। ही सेठ जी, मैं आपके साथ नहीं आ सकता, मुझे घर जाना है। मेरे मालिक मेरा इंतजार कर रहे होंगे। थोड़ी देर की तो बात है, आखिरकार तुमने मेरी जान बचाई है। मुझे धन्यवाद करने का एक मौका तो दो, थोड़ी देर के लिए ही सही। मेरे घर चलो, मैं तुम्हें इनाम में कुछ देना चाहता हूँ और मेरी बेटी से भी मिलवाना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है सेठ जी, चलिए। वह सेठ बादल को अपने घर लेकर जाता है। बादल उसका घर देखता ही रह जाता है। दरअसल वह सेठ उस गांव का सबसे रईस आदमी होता है। सेठ की बेटी को देख बादल सोच में पड़ जाता है। ये सेठ तो बहुत ही रईस है और उनकी इकलौती बेटी है। अगर मैं अपने मालिक की बात उनकी बेटी से चलाऊं तो कैसा रहेगा? मेरे मालिक की तो जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन मेरे मालिक तो बहुत गरीब है, अगर ये बात पता चली तो ये रिश्ते के लिए मना कर देंगे। मुझे ये बात छुपानी होगी। बेटी नैना, यह कोई साधारण गधा नहीं है, यह हमारी तरह बात कर सकता है। और तो और इसी ने मेरी जान बचाई है, नहीं तो बेटी आज मैं घर लौट भी नहीं पाता। आप ये क्या कह रहे हैं पिताजी? इसने आपकी जान बचाई। सचमुच तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरे पिताजी की जान बचाई। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जी मेरा नाम बादल है, मेरे मालिक ने ही मेरा नाम रखा है। मेरे मालिक बहुत अच्छे हैं। मेरे मालिक के पास भी आपके जैसा ही एक बड़ा सा महल है। वह मुझे बड़े ही प्यार से रखते हैं। तुम्हारे मालिक का नाम क्या है? कहाँ के रहने वाले हो? जी यहाँ से थोड़ा दूर है, 2 गांव छोड़कर फिर मेरे मालिक का गांव आता है। मेरे मालिक वहीं रहते हैं। आप उन्हें नहीं जानते, वह भी आपकी तरह बहुत रईस है। लेकिन दुख की बात यह है कि मालिक का मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं तो उनसे कितने दिनों से कह रहा हूँ कि वह शादी कर ले। एक बार शादी हो गई तो मालिक को जीवन साथी मिल जाएगी, फिर चाहे मैं रहूं या ना रहूं, मुझे मालिक की कोई चिंता नहीं होगी। अरे वाह बादल, तुम तो बड़े ही अच्छे हो, अपने मालिक की कितनी फिक्र करते हो। वैसे बादल, मेरे मन में एक बात आ रही है। अब तुम्हारे मालिक का कोई रिश्तेदार या माँ बाप तो है नहीं, तो मैं सोच रहा हूं तुमसे ही बात कर लूं। मैं भी अपनी बेटी के लिए रिश्ते के तलाश में ही था। मुझे मेरे बराबरी का कोई रिश्ता नहीं मिल रहा था, लेकिन तुम कह रहे हो कि तुम्हारे मालिक हमारे जितने ही रईस हैं और अच्छे घर के हैं, तो इससे अच्छा रिश्ता मुझे नहीं लगता। मेरी बेटी के लिए होगा। अगर तुम्हारा मन इतना साफ और सुंदर है, जरूर तुम्हारे मालिक का मन भी ऐसा ही होगा। मैं तुमसे तुम्हारे मालिक का अंदाजा लगा सकता हूं, जिन्होंने तुम्हें इतने अच्छे संस्कार दिए हैं। क्या तुम्हारे मालिक इस रिश्ते के लिए राजी होंगे? अरे वाह सेठ जी, नेकी और पूछ पूछ, क्यों नहीं राजी होंगे? मैं उन्हें राजी करूंगा। तो ठीक है बादल, यह तो बहुत अच्छी बात है। तुम एक काम करो, तुम कल ही तुम्हारे मालिक को लेकर यहां आ जाओ
या फिर मुझे तुम्हारे घर का पता दे दो, मैं वहां आ जाऊंगा। मैं उनसे मिलना चाहता हूं। दरअसल मालिक के लिए तो बहुत सारे ऊंचे घर के रिश्ते आए थे, लेकिन मालिक ने उन्हें ठुकरा दिए। शादी के लिए ज्यादा देरी करना ठीक नहीं तो हमारे मालिक का मन बदल जाता है। दरअसल उन्हें किसी बात की कोई कमी नहीं है। उन्होंने तो ऐसे कई रिश्ते ना कर दिए हैं। अगर आप उनसे मिलेंगे और फिर सगाई होगी, फिर उसके कुछ दिन बाद शादी, तो पता नहीं बीच में ही मालिक का मन बदल गया और उन्होंने एक शादी को लेकर मना कर दिया, तो आपको इतना अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। हमारे मालिक बहुत ही अच्छे हैं, इसीलिए मैं कह रहा था सेठ जी, अगर हम सीधे शादी ही कर दे तो मालिक को मना करने के लिए मौका ही नहीं मिलेगा। आप बस शादी की तारीख बता दीजिए, मैं सीधे उस तारीख पर मालिक को लेकर यहाँ आ जाता हूँ। उसी दिन शादी करवा देते हैं, क्योंकि आपको मेरे मालिक को देखने की जरूरत भी नहीं है। वह तो किसी राजकुमार की तरह दिखते हैं, आपको जरूर पसंद ही आ जाएंगे। अब तुम इतना कह रहे हो तो ठीक है, मैं शादी की तारीख निकाल कर तुम्हें बताता हूं। फिर तुम अपने मालिक को लेकर सीधा शादी में ही आ जाना। ये हुई ना बात सेठ जी, अब आपने बिल्कुल सही कहा। मैं अभी निकलता हूँ, मुझे मेरे मालिक को भी तो ये खुशखबरी देनी है। आप तब तक शादी की तैयारी कीजिए। फिर बादल खुशी से वहां से निकल पड़ता है। घर लौटने के बाद सूरज बादल को डांटते हुए कहता है, क्यों रे बादल के बच्चे, कहाँ चला गया था? मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। तूने तो कहा था शाम होने तक तो घर चला आएगा, कितनी देर हो गई है? अरे मालिक, आप क्यों इतनी फिक्र करते हो? मैं तो आपके लिए रिश्ता देखने गया था। मेरे लिए रिश्ता? और तू क्या बात कर रहा है? मुझे कौन लड़की देगा? बहुत ही बड़े घर का रिश्ता लाया हूँ मालिक, बस आपको वही करना है जो मैं आपसे कहूँगा। देखना मैं आपकी किस्मत कैसे बदलता हूँ। क्या बात कर रहा है बादल? बड़े घर का रिश्ता, वह भी मेरे लिए? तू कोई मजाक तो नहीं कर रहा? मैंने कहा ना, मुझ पर भरोसा कीजिए, जैसा मैं कहता हूँ बस वैसे करते जाइए, फिर देखिए आपकी किस्मत कैसे बदलती है। ठीक है बादल, तू जैसा कहता है मैं वैसे ही करूंगा। वैसे मुझे तेरी बात समझ में तो नहीं आ रही कि तू क्या बात कर रहा है, लेकिन फिर भी मुझे तुझ पर यकीन है। थोड़े ही दिन बाद शादी का दिन आ जाता है। बादल सूरज को लेकर निकल पड़ता है और रास्ते में सूरज को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। सूरज को थोड़ी बहुत चोट आ जाती है। सूरज गुस्से से कहता है, ये क्या है बादल, तू पगला तो नहीं गया? तूने मुझे धक्का क्यों मारा? मेरे कपड़े भी कितने गंदे हो गए, तुझे हो क्या गया है? अरे मालिक, आपके कपड़े पहले कौन से अच्छे थे, वो पहले भी गंदे ही थे। मैंने आपको जानबूझकर धक्का मारा है ताकि आपको थोड़ी चोट लग जाए। मैंने कहा ना, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, मैं आपकी जिंदगी बदल कर रख दूंगा। अब जब तक मैं नहीं आता आपको यहाँ रुकना है। ये तू क्या कह रहा है? लेकिन ऐसा क्यों? तू मुझे अकेला छोड़ कहाँ जा रहा है? मैंने कहा ना, आपको सब पता चल जाएगा, लेकिन बाद में। अभी आपको समझाने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। आपके होने वाले ससुर के सामने ज्यादा मुंह मत चलाना, चुपचाप रहना, बाकी सारी बातें मैं संभाल लूंगा। ठीक है बादल, जैसा तू कहता है मैं वैसा ही करूंगा। मैं उनसे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जल्दी आना। ऐसा कहकर बादल वहां से चला जाता है। यहाँ शादी की तैयारी हो चुकी है। बादल को अकेले ही देख हरिवंश राय बादल से पूछता है, अरे ये क्या बादल, तुम अपने मालिक को लेकर नहीं आए? शादी की सारी तैयारियां हो गई हैं, क्या हुआ? क्या बताओ सेठ जी, मेरे मालिक बहुत परेशानी में हैं। हम लोग घर से निकले थे, रास्ते में कुछ डाकुओं ने हमें घेर लिया। उन डाकू ने मेरे मालिक के कपड़े तक छीन लिए और तो और उनसे मार